नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आपके लाइक हमें मोटिवेट करते हैं एक नए वीडियो, एक नई जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। दोस्तों, जैसा आप थंबनेल में देख ही रहे हैं कि आज का वीडियो हमारा केतु के ऊपर एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर है जो ज्योतिष का बेहद रहस्यमयी ग्रह कहा जाता है, जिसके बारे में किसी भी प्रकार का 100% अनुमान लगाना संभव ही नहीं कि ये किस समय किस तरह के परिणामों को प्रतिपादित कर देगा। केतु की एक खास बात यह है कि ये जब भी कोई समस्या खड़ी करता है तो उस समस्या की जड़ का पता ही नहीं चलने देता कि समस्या शुरू कहाँ से हुई थी और कैसे हुई थी। इसी तरह से जातक जब केतु के प्रभाव के, नेगेटिव प्रभाव के चलते कोई तकलीफ महसूस करने लगता है तो जातक को लंबे समय तक यही नहीं समझ में आता कि तकलीफ है क्या, और रिपोर्ट्स में भी तकलीफ जाहिर नहीं होती। पैथोलॉजिकल रिपोर्ट में भी तकलीफ का पता नहीं लगता। कई बार तो केतु कुंडली में इतनी आपत्तिजनक स्थिति बना देता है दोस्तों कि इंसान की मृत्यु के बाद तक डॉक्टर नहीं समझ पाते कि आखिर इस व्यक्ति को हुआ क्या था। कुंडली में केतु का काम है कि जिस भाव में बैठेगा उस भाव के उचित फल जातक को मिलने नहीं देगा। उस भाव को लेकर प्रयास कर करके जातक इतना परेशान हो जाएगा कि हार कर उस भाव के फलों को अपना प्रारब्ध मानकर छोड़ देगा कि भाई ये मेरे भाग्य में है ही नहीं, इसलिए इस विषय में सोचना ही बेकार है। लेकिन ये बात ध्यान रखने की है कि देवगुरु बृहस्पति की तरह ही केतु को भी मोक्ष कारक ग्रह कहा जाता है। इसका स्वभाव है कि संबंधित फलों से जातक को इतना तरसा दो, संबंधित फलों के लिए, किसी भाव के फलों के लिए जातक को इतना तरसा दो कि जातक उस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा हो ही छोड़ दे। अर्थात जातक के मन में उस वस्तु की प्राप्ति की इच्छा ही समाप्त हो जाए। ये उस हद तक जातक को तरसा लेता है। केतु इंसान को अपना मोक्ष साधने हेतु समय समय पर प्रेरित करता रहता है। कुंडली में जहां बैठा हो वहां भी, और जब भी गोचर में ये जिस भाव में भी आता है उस भाव के फलों से संबंधित अनुचित परिणाम देकर जातक को ये इशारा देता है कि मोक्ष साधने का तरीका क्या है और जातक को मोक्ष की तरफ क्यों जाना चाहिए। फिर भी दोस्तों, केतु जन्म कुंडली में कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियों में होता है कि जातक को समाज में मिसाल बना देता है। उन्हीं में से एक स्थिति है कि जिस भी जातक के लग्न में यदि केतु हो और अनुकूल राशि में हो, जातक का लग्नेश कुंडली में अनुकूल स्थिति में हो, तो जातक दान पुण्य में, सामाजिक कामों में, समाज में सेवा भाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और जातक समाज के सभ्य और प्रतिष्ठित लोगों में गिना जाता है। ये वो लोग होते हैं जो धर्म के प्रति आस्था और विशेष रुचि रखते हैं।
इस तरह से जातक अपने परिवार और मित्रों के बीच एक मिसाल बनकर उभरता है। बढ़िया से बढ़िया दान पुण्य करना, बढ़िया से बढ़िया सेवा करना, घर में कोई आया हुआ है, कुछ रिलेटिव आए हुए हैं, बुजुर्ग आए हुए हैं, तो उनकी इस तरह से सेवा करना कि उनके ऊपर अपने व्यवहार की पूरी छाप छोड़ देना। जब वो अपने घर जाएं, अपना जिस रिश्तेदार के यहाँ भी जाएं, तो उस जातक के बारे में ही बात करें कि भाई फलानी जगह हम गए थे और फला व्यक्ति ने हमारी जो सेवा की है वो बहुत शानदार की है। इस तरह से जातक अपना लोहा मनवा लेता है। जिस जातक के लग्न में केतु अनुकूल राशि में हो और उसका लग्नेश अनुकूल स्थिति में हो, अगर लग्न में यही केतु अनुकूल राशि में अनुकूल स्थिति में न हो तो जातक को बिना कारण का वाद विवाद करने वाला, रोगग्रस्त, चिंताग्रस्त, मानसिक तनाव में रहने वाला भी बना देता है। बिना कारण ऐसा जातक कभी कभी अपने परिवार में वाद विवाद करता रहता है, इधर उधर लोगों से झगड़ा करता रहता है, अगर लग्न में केतु अनुकूल स्थितियों में ना हो। लग्न अगर केतु के अनुकूल है तो जब भी 18 महीने का केतु का गोचर लग्न में होता है, उस दौरान जातक की दान पुण्य की आदत उसकी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी धार्मिकता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा सेवा भाव में लगा देता है, दान पुण्य में लगा देता है। केतु का एक खास गुण ये है कि ये अक्सर इंसान को स्पष्टवादी बना देता है। जिसके भी लग्न में केतु होगा और केतु अनुकूल होगा तो वो जो कुछ भी बोलेगा स्पष्ट मुंह पर बोलेगा, कभी भी उसकी पीठ पीछे बुराई कभी नहीं करेगा। स्पष्टवादिता के चलते ऐसे इंसान के कई बार छुपे हुए शत्रु और छुपे हुए विरोधी भी देखने को मिलते हैं। केतु की शुभता जो होती है वो जातक को लोकप्रिय और सामाजिक बनाती है, लेकिन इसकी अशुभता अगर आपको देखने को मिल रही है, अर्थात किसी भी चीज के लिए आप बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं और उस भाव में केतु बैठे हुए हैं और आपको उससे संबंधित लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्या है जिसके कारण का पता नहीं लग रहा है, किसी रोग का पता नहीं लग रहा है, तो इसमें आपको गणेश जी की सेवा पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि केतु के अधिष्ठाता देव गणेश जी हैं। मछली को आटे की गोलियां डालनी चाहिए, अपंगों और कोढ़ियों की सेवा करनी चाहिए, अपने पुत्रों से या अपने भतीजों से अनुकूल व्यवहार और प्रेम संबंध रखना चाहिए। साथ ही जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, गलियों में घूमने वाले जो आवारा कुत्ते होते हैं, इनकी सेवा अपने सामर्थ्य के अनुसार करते रहनी चाहिए। तो दोस्तों, ये है वो उपाय जो केतु की परेशानी को, केतु की अशुभता को दूर करने में बहुत हद तक जातक के काम आते हैं और उसको लाभ देते हैं। तो दोस्तों, केतु की शुभता, यदि केतु जातक के लग्न के अनुकूल है और लग्न में बैठा हुआ है तो जातक को मिसाल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। जातक अपने कुल में, अपने कुटुंब में, अपने तमाम रिश्तेदारों में, दोस्तों में, समाज में एक मिसाल बनता है, एक ऐसा चेहरा बनता है जो धार्मिक है, जो सामाजिक है, जो दान पुण्य में रुचि रखता है। और यही केतु की वास्तविकता है, क्योंकि केतु मोक्ष कारक है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का ये वीडियो निश्चित तौर से आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ। धन्यवाद दोस्तों।